हेलो हबीबीज। उम्मीद है आप सब ठीक हो गए, ठीक ठाक हो गए, होगी ठीक ठाक यार, कैसे नहीं हो सकते ठीक ठाक। जब मैं ठीक हूँ तो तुम लोग भी तो ठीक ही होगे ना। हाँ, तो अब मेन पॉइंट की तरफ आते हैं। अब लंबी चौड़ी बातें इन दिनों मुझसे सोचना भी नहीं कि मैं लंबी बातें करूँगी, मैं छोटी छोटी सी बातें करूँगी, ठीक है। तो आप लोगों ने भी इतनी सी करनी है। तो पहली बात ये है कि मैंने बताया था मेरे पेपर्स होने वाले हैं ना नेक्स्ट वीक, मेरे मिड्स हैं। और उन अब क्या बोले यूनिवर्सिटी वालों ने, उन्होंने छुट्टियाँ नहीं दी हुई, हमारी छुट्टियाँ नहीं होती। एक दिन में दो दो पेपर्स रखे हुए हैं माशाल्लाह से। वो हमें कुछ ज़्यादा ही लायक समझते हैं, है ना। इस वजह से मैंने आप लोगों को टाइमिंग बताई थी, मैं सुबह, मेरे किस टाइम सुबह पेपर है, फिर शाम को। और हमारी, मैंने बताया था यूनिवर्सिटी के बाहर कंस्ट्रक्शन चल रही है, इस वजह से हमारे जो रूट्स थे आने घर आने की, यूनिवर्सिटी जाने की, वो भी चेंज हो गए हैं। तो अब काफ़ी लॉन्ग हो गए, हमें काफ़ी लंबे चक्कर लगा के घर आना पड़ता है। तो इस वजह से फिर गाड़ी में बहुत टाइम लगता है। एक तो पहले भी आप लोगों को पता है कि बहुत ज़्यादा गाड़ी में बैठो तो वो अपने अपना टाइम आता है, इतना लेट हो जाता है बंदा जब अपना घर का रास्ता आता है। तो मेरा तो सबसे एंड में आता है, तो इस वजह से काफ़ी टाइम पहले ही लगता था, 1 डेढ़ घंटे तो हम घर पहुंचते थे। और माशाल्लाह से अब उससे भी ऊपर हो गया है। 5 बजे वहाँ से फ्री होंगे तो मैं मतलब 6 बजे तक घर पहुँचती हूँ। तो उस पर फिर ना मैं तो सोचो, तवक्को ही ना करो। जो इंसान पेपर की तैयारी रात भर की करता होगा वो आएगा उस टाइम रेस्ट करेगा। मेरा दिमाग की बत्ती नहीं चल रही होती है उस वक्त कि मैं कुछ लिख पाऊँगी। उस वक्त तो आप लोगों ने कोई बुक रखनी ही नहीं है। आप लोग वैसे देख सकते हो कि मैं अब तो लॉन्ग पार्ट भी आप लोगों के कहे बगैर देती हूँ। और मतलब जिस तरह और राइटर्स होती हैं, मैं तो अब मतलब बहुत कम एक दिन बीच में मिस कर लेती हूँ, वरना मैं और तो देती ही रहती हूँ। आप लोगों को भी आइडिया होगा, और लॉन्ग ही होता है मेरा, मेरे पार्ट सब लॉन्ग होते हैं। और हाँ, मैं क्या बात करती थी तो भूल गई हूँ। क्या कर रही हाँ, मैं रास्ते का बता रही थी। तो अब ना रूट काफ़ी लॉन्ग हो गया, इस वजह से घर आते हुए बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। और घर आकर फिर एक तो छुट्टी नहीं दी हुई, क्योंकि अगले दिन भी पेपर होता है मेरा। तो उसके बाद 1 घंटा अगर मुझे रेस्ट मुझे मैं तो शुक्र आने के नफल अदा करूँ वो भी नहीं मिलती। मैं घर आकर नेक्स्ट पेपर की तैयारी शुरू कर देती हूँ, तो टाइम बिल्कुल नहीं होगा, ठीक है। मैंने ये रिकॉर्ड वॉइस इसी वजह से रिकॉर्डिंग की, मैंने कहा मैं लिखती हूँ, तुम लोगों को समझ नहीं आती, शायद बोलो तो तुम लोगों को समझ आ जाएगी। तो बात ये है मेरे बच्चों, नहीं बच्चों नहीं बोलना वरना मेरी पिटाई हो जाएगी, मेरी हबीबीज। बात ये है ना कि नेक्स्ट वीक में मेरे पेपर हैं। तो आप लोग ये नहीं सोचना कि मेरे महीनों सालों पेपर चलेंगे, नहीं नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। मेरे पेपर, हमारी यूनिवर्सिटी वाले हमसे ज़्यादा हमसे तंग है, मुझे समझ नहीं आती। उन्होंने हमारा जीना हराम किया हुआ है, तो वो क्यों हमसे तंग है, हमें हमसे तंग होना चाहिए ना। वैसे सोचने की बात है। एक वीक में पेपर लेके हमें ऐसे रफ उधर करते हैं कि जैसे हमें जानते तक नहीं है। एक एक वीक में दो दो पेपर लेते हैं, प्रेशराइज करते हैं, प्रेशर कुकर की तरह हमें पकाते हैं, समझ नहीं आती वाई। जो भी है, अब देने तो हमें ही है। तो ये बात है कि सिर्फ नेक्स्ट वीक मेरा मतलब मुश्किल होगा, उसमें मैं पार्ट नहीं दे पाऊँगी। लेकिन अभी जो दिन है, मैं पेपर की भी साथ में तैयारी कर रही हूँ, एक तो 2 दिन बचे हुए हैं। इसमें मैं कोशिश करूँगी कि एक आध पार्ट आपको दे दूँ, मेरी पूरी कोशिश होगी। तो इसलिए आप लोगों ने बस दुआ करना मेरे पेपर अच्छे हो जाएँ, अच्छे मूड में, ताकि मैं आगे मिड्स के बाद अपना लिख सकूँ सुकून से। क्योंकि अभी पता है, मैं अभी सोच रही थी कि मैं लिखूँगी, लेकिन मेरे माइंड में पेपर्स की तैयारी चल रही है। हाँ, ये करना है, अकाउंटिंग वगैरह, ये सब मेरे दिमाग में चल रहा है। तो इस तरह आप जानते हैं कि मैंने इस सब में इतने मतलब इमोशंस डाले हैं। और अभी मेरे दिमाग में कुछ आ रही है, अभी मुझे अपने इमोशंस आ रहे हैं, मतलब मेरे पेपर्स के बारे में, मेरा क्या बनेगा उसकी टेंशन लगी हुई है। और फिर मैं उसमें फंसना, मैं ब्लेंडर ही मारूंगी, मुझे पता है। और वो फिर आगे स्टोरी ना ख़राब हो जाएगी। जिस तरह भी मतलब पीक में चल रही है, मैं नहीं चाहती कि कोई मतलब मैं अपनी ध्यान मेरा कहीं और मैं लिखूँ और वो आप लोगों को पसंद भी ना आए और ना मुझे पसंद आए, तो फिर फ़ायदा जब मेरा दिमाग ही उधर नहीं होगा। इस वजह से आप लोग 1 वीक का इंतज़ार करो, उसके बाद मैं सुकून तहम्मुल से, उसके बाद मैं मतलब फ्री होंगी, मतलब टेंशन वगैरह किसी चीज़ की नहीं होगी। तो उसके बाद मैं कोशिश करूँगी कि शायद आपको डेली पार्ट दूँ। वैसे अभी भी डेली होता है, बीच में एक का गैप आ जाता है कि कभी जब मैं यूनिवर्सिटी से बहुत ज़्यादा लेट आ जाऊँ, वरना आपको डेली देती हूँ। लेकिन जब मेरे ख़त्म हो जाएंगे उसके बाद मैं डेली दूँगी, कोशिश करूँगी अपनी तरफ से, तो मेरी है कि मैं आपको डेली दूँ। अगर कोई बीच में ऐसा लगे, क्योंकि हमारे मिड्स के बाद प्रोजेक्ट्स वगैरह स्टार्ट हो जाते हैं, तो उसमें तो मतलब प्रेजेंटेशंस वगैरह उसमें क्या करना है, एक बार पढ़ना होता है और देना होता है। तो मिड्स में तो हमें फुल फोकस करना होता है, प्रेजेंटेशंस वगैरह की टेंशन नहीं है, वो हो जाती है। तो इसलिए बस 1 वीक का आप लोगों ने, वीक 1 वीक में भी नहीं, मेरे मंडे से स्टार्ट होने, आई थिंक मेरे फ्राइडे को ख़त्म हो जाएंगे। और फ्राइडे को ख़त्म हो जाएंगे तो फ्राइडे का मुझे उम्मीद नहीं रखना दूँगी, क्योंकि मैं उस दिन बहुत थकी होंगी। तो आई कोशिश आई कोशिश कि मैं आपको सैटरडे से दूँगी, ठीक है। सैटरडे से मतलब आपने सिर्फ 4-5 दिन इंतज़ार करना है, इतना तो कर ही सकते हो यार, है ना। कर सकते हो ना। हाँ, कर सकते हो, मैं जानती हूँ। ना भी करो तो करना पड़ेगा, क्योंकि मैं नहीं दे सकती। देखो, इतनी लंबी चौड़ी बात होगी, मैंने कहा था कि मैं छोटी सी बात करके दफ़ा हो जाऊँगी, लेकिन नहीं, मैं इसलिए ना कोई अपडेट देती हूँ आप लोगों को, ना मैं कोई, मुझसे आप लोग कहते हो कि आप लाइव आए, मैं लाइव नहीं आ सकती। मैं जानती हूँ मेरी ये फालतू की ऑल फॉल शुरू हो जाएगी। मैं बहुत बोलती हूँ, आप लोगों ने मिलकर बहुत 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 बोलती हूँ। और जब मैं बोलना शुरू कर दूँ ना, तो फिर नॉन स्टॉप बोलती जाती हूँ। समझ अगले वाले को भी नहीं आती, शायद मुझे भी नहीं आती होगी, लेकिन मैं भी नॉन स्टॉप बोलती रहूँगी। मेरे घर वाले भी मुझसे तंग आए हुए हैं, वो रिसर्च भी करें कि मैं कौन सी अफलातून हूँ जो आई हूँ इस दुनिया में। ठीक है। तो इसलिए कि आप लोगों ने भी दिल पे फेफड़ों पे कहीं पे नहीं लेना, ठीक है। और मज़े करो। बाय बाय, टाटा।
और दुआओं में याद रखना मुझे। और आप लोग भी खुश रहो, चिल करो, छोटी सी लाइफ में मज़े सजे करो यार। रोना शोना गोली मारो इनको, ये हमारे लिए नहीं बने क्योंकि हम हैं हबीबी। Vêtem tu de